छतरपुर भट्ट समाज सेवी शंकर सोनी जी हमारे साथ मौजूद है, हम उससे जानते हैं। जी चाचा, बताइए कि वृद्धाश्रम में तमाम यहाँ पे सुविधाएं तो अच्छी हैं, सभी वृद्धों के ध्यान रखा जाता है, सुबह से चाय नाश्ता सबको दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मानवता को तार तार कर देने वाली जो घटना आज हम दिखा रहे हैं आपको, कि घर में परिवार में सब कोई है, बेटे हैं, बेटियां हैं, नाती नाते हैं, लेकिन अपने माँ बाप को यहाँ इस हालत में छोड़ जाते हैं। क्या कुछ कहेंगे इसके लिए? ये बहुत दुखदायी है। ये तो कहो कि इस दुख को दूर करने के लिए कुछ प्रशासन ने इस ओर ध्यान दिया है, लेकिन ये पद्धति नहीं होना चाहिए कि हमारे हिंदू समाज सनातनी धर्म में जो संस्कारवान होते हैं कि हमारे बच्चे दादा दादी और पोतों ये उनके साथ खेलते हैं, बैठने के लिए होता है, आनंद होता है। आदमी कहने लगते हैं हमारे पुराने लोग कि हमें मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है, मतलब हमें नाती और ये पोते जो हमारे होते हैं वो हमें ज़्यादा पसंद होते हैं। आज की आधुनिक शिक्षा के दौर में ये परिभाषा हुई कि एक तो बच्चों की संतानों की उत्पत्तियाँ भी उनमें सीमित कर लिए गई, और दूसरी चीज़ ये हो गई है कि हमने कहा कि हमारा बच्चा जापान पढ़ रहा, हमारा बच्चा हाई लेवल पर दूसरी जगह, तो उन्होंने अपने संस्कार ऐसे छोड़ दिए गए हैं। तो अब वो बच्चों को बाहर भेज दिए, उन्हें कुछ देखा नहीं है, आधुनिकता देखी है। और जो संस्कार हैं हमारे हिंदू धर्म के हैं, हमारे हिंदुओं में संस्कार होते हैं, परिवार होते हैं कि पहले अपने बुजुर्ग दादा दादियों के सामने अपने बच्चों को गोद नहीं लेते थे, बोलते नहीं थे, ये संस्कार थे। अगर पता चल गया है कि हमारा बेटा आ रहा है, छोटा है, तो हम लोग उसे गोद नहीं लेते थे, मर्यादा रखते थे, संस्कार है ये हमारे। आज का दौर ये हो गया है, दादाजी बैठे हैं ना तो ये पूछ रहा है खाना खाया नहीं खाया, ना ये उनके खबर ले रहे हैं कि आपको क्या स्वास्थ्य है, क्या खराब है, आपके क्या खाना है, आपको क्या तकलीफ है, उनके पास बैठ के खेलना नहीं है। एक उदाहरण बता रहे हैं कि हम एक कार्यक्रम चलाते हैं, एक मुस्कान जिंदगी की, उसका उद्देश्य यही है जो इस उम्र में अपने दौर में शहर में या स्थानों पे गौरववान नाम कमाया और कुछ न कुछ पहचान बनाई उन्होंने, उनके पहचान से वो लड़के भी कुछ अपनी जगह पहचाने गए, परिवार भी पहचाना गया। आज ये स्थिति हो गई है कि वो अपनी उम्र के दौर में गुजर जाने से अब वो घर में बैठे अकेले, बच्चे टीवी देख रहे हैं, बहू अपने काम कर रही है, लड़के अपने बाहर नौकरी में चले गए, अब उनको देखने पूछने वाला नहीं। हमारे पास जब खबर आई तो हम लोग जब पहुँचे और उनके कहाँ 50 लोग हम लोग सम्मान करने के लिए पहुँचे। यहाँ के बहुत प्रतिष्ठित लोग शहर में माने हुए थे, उनको पेंशन ही इतनी मिलती थी कि अगर वो चाहें तो 1-1.5 लाख पेंशन मिलती थी। अब स्थिति ये हो गई कि बच्चे बाहर हो गए, बहुएं बाहर हो गई, नाती बाहर हो गए, कोई खबर लेने वाला नहीं। बिल्कुल ही, भले ही माँ बाप बच्चों को त्याग दें, लेकिन अभी भी मानवता बाहर देखी जा रही है। तमाम सामाजिक संस्थाएं हैं जो कि काम कर रही हैं, और ऐसे बुजुर्गों को, जो बुजुर्ग वास्तवतः घर में परेशान हैं, उनको यहाँ ला करके उनका उपचार कर रही हैं, उनको खाना पीना खिला रही हैं, और उनको उनके साथ बैठ के बातें भी कर रहे हैं। उनका मतलब दिनचर्या जो है अच्छी तरह से गुजरे, उसके लिए तमाम प्रकार के मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध हैं कि वो यहाँ रहें। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जी भाई, जब के आप क्या कहेंगे इस प्रकार से जो आप देख रहे हैं कि वृद्धों के यहाँ छोड़ दिया जाता है? ये तो वृद्धों को छोड़ना बहुत बड़ा अपराध है। पहले इसके बाद जो बुढ़े हो जाते हैं तो बाल रूप बराबर हो जाते हैं, उनकी इस समय जो है विवेक थोड़ा सा धीमा हो जाने के कारण से वो घर में नहीं पट पाती, तो वो बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलने के बाद उन्हें शांति से रहना चाहिए। ये मेरा कहना है कि शांति ढूंढते सब जगह फिरते हैं, और शांति अपने पास है। हमें अपनी शांति को खुद प्रयास करेंगे तो हम शांत हो जाएंगे, और शांति का मिल जाएगी तो हमें मोह खत्म हो जाएगा, और उसी मोह के कारण से हम घर छोड़ के भागते हैं, बुढ़े लोग भागते हैं। और आज भी प्रेम, केवल प्रेम बच्चों से नहीं मिल पा रहा। ऐसा दौर चल रहा है, समय चल रहा है कि आज बेटा जो है बाप से बैठने के लिए फुर्सत नहीं है। मोबाइल ने ऐसी स्थितियां बना दी है कि आदमी को दुनिया बना दी है, और धीरे धीरे करके ये समाज जो है, यहाँ वृद्धाश्रम में जो आके आ गए हैं, यहाँ बहुत शांति है, लेकिन ये वो बालक जैसा काम ये करते हैं, अपनी जिद करते हैं कि मैं जैसा चलता रहा, मेरे घर में पावर वही यहाँ चले, और वो यहाँ नहीं चलने वाला है। वहाँ तो इसलिए कि यहाँ सब लोगों के बीच में रहना है, तो हमें कायदे से जैसा वृद्ध आश्रम है, ये तो आश्रम को मान के चलना चाहिए कि हमारा आश्रम है। आश्रम लाठी का सहारा कहा जाता है, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि ये बच्चे हो गए तो ये हमारे बुढ़ापे का सहारा, लाठी का सहारा बने, इस प्रकार से कोई कहावत है। और फिर भी भाई सब कुछ चाहता है कि हम जब घर में रहेंगे तो हमारी नाती नाता रहेंगे, लड़के रहें, बहुएं आए, बेटी आए, हम उनसे बोले बताएं। ये जो जैसे इन्होंने भाई साहब ने कहा कि बाल रूप हो जाता है वृद्धा, बूढ़ा बाला बराबर होता है, ऐसे कहावत है। तो उनकी बातें भी अपन को सुनना चाहिए, जो कहते हैं उनकी बात भी मानना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप इस संबंध क्या कुछ कहना चाहते हैं, ऐसे लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, अभी हमने पूछा। और सबसे बड़ी बात एक सामने निकल के आ रही है कि वृद्धाश्रम में जितने भी वृद्ध हैं वो सब हिंदू हैं, कोई मुसलमान नहीं है, कोई सिख नहीं है, कोई ईसाई नहीं है। आखिर क्यों?
पहले क्या था, सभी लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, सब लोग एक साथ रहते थे। आजकल क्या हो गए, 4 बच्चे हैं तो चारों अलग अलग रहने लगे। माँ बाप को देखने के लिए कोई राजी नहीं हो रहा है। वो एक के पास पहुंच जाए तो वो बोल रहे हमारा पास कहाँ है, उसके पास कहाँ नहीं जा रहे करके। इसलिए उनको कोई सहारा कोई नहीं दे रहे, सब लोग अपने अपने को देखते हैं। इसी कारण से इन लोगों को ये वृद्धाश्रम में आना पड़ता है। तो इसके बाद भी ये माँ बाप को इतना ममता बच्चे लोगों के ऊपर रहते हैं, इसका एक उदाहरण हम बता रहे हैं। इधर हम कोरोना के पहले ही इधर सबको हमने अखबार का लिफाफा बना के लोगों को सिखाया था। सिखाने के बाद हम घर घर जाके ऐसे अखबार ले आए, इन लोगों को दे दिया, उन लोग बना के उन लोग बेचते थे। हमने फिर कुछ दिन बाद हमने पूछा इसका बेचते हुए पैसा कहाँ है, वो बोल रहे हम वो पैसा पूरा बच्चे लोगों को और घर पे भेज देते हैं करके। माने अभी इधर तो रह रहे, लेकिन ममता माने उन लोग बच्चे लोगों को ऊपर है, लेकिन बच्चे को वो नहीं सोच रहे हमारा बाप को हम सेवा करना है करके। इसलिए हर बच्चे को ये सोचना चाहिए हमें अपना माँ बाप का सेवा करना है, नहीं है तो वो भी बूढ़ा हो जाएंगे एक दिन, उनका भी हालत ऐसे हो जाएंगे, ये सोचना चाहिए। सही तो बिल्कुल सही बात कही। माँ बाप की ममता बच्चों के प्रति कितनी होती है, ये आपने साफ तौर पर बता दिया है कि यहाँ पर वृद्धाश्रम में माँ बाप रहते हैं। वृद्धाश्रम के लोग समाज सेवी लोग संस्थाएं लोग उनका खाना पीने का ध्यान रखते हैं, सब कुछ कर रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हमने उनको कुछ अखबार बनाने के लिए दिए थे, जो पैसा कमाया तो उन्होंने अपने बेटों को दे दिया। इससे आप देखिए ममता, माँ बाप की बराबर ममता जागृत है। वो प्यार उनका वो पहले था, वो आज भी प्यार है, लेकिन वो मानवता कब मर जाती है माँ बेटे की, बहू की और नातिन की, वो बेटियों की, कि अपने माँ बाप को भूल जाती, माँ बाप को ध्यान तक नहीं रखती हैं। जब एक बाप 4 बेटे 4 बेटियों को पढ़ाता है, खिलाता है, सब कुछ करता है, इलाज कराता है उनका, लेकिन वो उस समय आप देखिए जब 8 लोग एक वृद्ध को खाली खाना नहीं खिला सकते। आपके बाप ने तो आपको पढ़ाया है, लिखाया है, शादी ब्याह किया, सब कुछ किया है। आप 8 लोग होकर के एक बाप को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकती। कितनी मानवता की संसार कर देने वाली बात है। हम बात करते हैं जो संस्था है, संस्था के संचालक, उनसे बात करते हैं। जी, आप तो काफी समय से, लंबे समय से जुड़ी हैं, काफी समय से काम कर रही हैं, तो आप कैसे कैसे दौर आपने देखे यहाँ पे, कैसे कैसे लोग यहाँ पे आए होंगे? हाँ, हम प्रभा वैद्य हैं, दर्शना महिला कल्याण समिति से सचिव हैं, इसके संचालक। और इसको हमने अक्टूबर 2003 से प्रारंभ किया था। अक्टूबर 2003 से। तो मेरा उद्देश्य था कि सेवा करेंगे, लेकिन जब इधर आके कि इनको खाना खिला देंगे, इनको विश्राम देंगे, मतलब इनकी सेवा होगी। लेकिन जब हमने इसको चालू किया और जैसे ही समय 1, 2, 3 साल आगे बढ़ा, तो हमें पूरे समाज का दर्पण देखने को मिला। परिस्थितियों, बस अलग अलग परिस्थितियां हैं सबकी, एक जैसी नहीं है किसी की, कि कोई किसी के बेटे हैं तो वो उनको रखना नहीं चाहते हैं। कुछ उदाहरण बताइए जो आपका ऐसा उदाहरण जो आप खुद अचंभित हो गई हो कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी यहाँ वृद्धाश्रम में उनके माँ बाप हैं, कुछ ऐसा उदाहरण बताइए। हाँ, जैसे एक हमारे ठाकुर दंपत्ति रहते थे, अभी भी हैं 1 आध 2 लोग इस तरह से। तो उनको 25 एकड़ जमीन थी, वो खुद इतने बड़े, लेकिन उनको उनके खुद की संतान नहीं थी, तो उन्हें अपने भतीजे को पढ़ाया लिखाया और उसको अध्यापक बना और बहन के बच्चे को रखा, तो उसको आधी जायदाद दे दी, 12 एकड़ जमीन। अब 12 जो बची तो उनके बहन के लड़के ने छीन ली। उनके खुद का जो गड़ी कहते थे वो उनसे छीन ली। और उनके एक भांजे रिश्ते के थे कोई, तो वो उनने बोला कि हमें वसीयत कर दो, तो उनने धोखे से, जैसा उनने बताया, उनने धोखे से वो वसीयत न करके पूरी रजिस्ट्री करवा ली। अब वो बेघर हो गई, क्योंकि उनके पति को वृद्धाश्रम में रह रही हैं? नहीं, अब तो दोनों लोग शांत हो गए। 12 साल हमारे यहाँ रह के गए वो लोग, और बहुत अच्छे से रहे। तो ये विडम्बना लगती है समाज। जी बताइए, जब कोई यहाँ पे खत्म हो जाता है तो उनके परिवार वाले लेने आते हैं कि यहीं भी आप लोग अंतिम संस्कार करते होंगे? परिवार वाले, हम लोग पहले जहाँ उनकी स्थिति ऐसी लगी कि गड़बड़ है थोड़ी और तो नाजुक है, तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। उसके पहले तो उनको खबर करते हैं हम लोग, तो जो आ जाते हैं किसी के रिश्तेदार, कई लोग नहीं आते हैं, तो हम ही लोग उनका अंतिम संस्कार करवाते हैं। और आश्रम से जितना बनता, पंडित तो बुलाते, उनके जो संस्कार होते हैं वो प्रयास करते हैं। और अंतिम संस्कार में हम सभी लोग, मतलब आश्रम के जो अच्छा जी बताइए, आप जैसे कई तमाम वृद्ध जन यहाँ पे हैं, इनके परिवार के लोग भी कभी मिलने आते हैं, अपने बुजुर्गों से आते हैं कि नहीं आते हैं? मिलने आते हैं परिवार के लोग। और कई लोग तो, अभी एक का बेटा आया था तो शादी में नहीं बुलाया, कहे भी आपने माँ को नहीं ले गए तुम शादी में, तो थोड़ा शर्मिंदा होते हैं।
और एक घटना ऐसी घटी थी हमारे आश्रम में कि हमारे यहाँ एक माता जी रहती थी, उनके 2 बेटे थे, तो वो समाप्त हो गई। तो उनको हमने बच्चों को खबर की, हमारे उनको जहाँ वो थे, तो उनकी पत्नी मिली, तो वो कहने लगी वो उनको मत बताओ, मर जाने दो उनको। तो फिर उसको पता चला कि हमारी माँ फिर मैसेज उनको किया, तो वो आ गए उनके बेटे यहाँ पर, और क्या बोलते हैं कि हम माँ को नहीं ले जाएंगे, आ गए लेकिन उनकी डेड बॉडी हम नहीं लेके जाएंगे। तो हमने क्यों नहीं ले जाओगे? बोले हमारी पत्नी कह रही थी कि अगर यहाँ लेके आओगी तो हम मर जाएंगे, इसलिए हम नहीं ले जाएंगे। बहू तो प्रताड़ित तो थी ही, वो बहुत अच्छी माता जी थी। तो फिर हमने भी एक कदम उठाया कि उनके सारी मीडिया लोगों को मैसेज किया कि आप समाज को देखिए, एक बेटा ऐसा बोल रहा कि हम माँ की नहीं ले जाएंगे, अगर मर जाएगी मेरी माँ, इसलिए हम यहीं आ गए। तो फिर हमने उसको एक कदम उठाया, उसको हमने अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। हमने कहा जैसे आम लोग जा रहे हैं ऐसे आप जाइए। तो इस तरह से वो हम कई घटना सुना आपने, मतलब जो भी सुनेगा उसके रूह खड़े हो जाएंगे, वो आंखों से आंखों टपकने लगेंगे कि एक बेटा जिगर का टुकड़ा जो ये कहता है कि मैं अपनी माँ को नहीं ले जाऊंगा, आप ही अंतिम संस्कार कर दो। क्योंकि उसकी पत्नी ने कहा था अगर तुम बेटी को यहाँ अपनी माँ को यहाँ लेके आओगे तो मैं सुसाइड कर लूंगी। इसलिए उस बेटे ने, जिसने माँ ने जन्म दिया है, उस माँ को दरकिनार करते हुए अपनी पत्नी की बात मानी और वृद्धाश्रम के जो संचालिका हैं उन्होंने उनका अंतिम संस्कार किया। जी भाई साहब, दादाजी आप भी काफी टाइम से लगे हैं, जुड़े हैं दर पे, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, क्या है, हमारी बहन जी ने सब कुछ कह दिया है। आश्रम में जो भी है वही व्यवस्था देखती हैं और वही व्यवस्था बनाती हैं, उन्हीं का सब। भाई जब हम आपसे बात करेंगे कि ऐसे लोगों को क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे आप? क्या है, मेरा मानना है कि इस समय देश का भौतिक विकास तो हो रहा है लेकिन नैतिक पतन हो गया है। हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि एक ना एक दिन हमें भी वृद्ध होना है। अगर हम अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे बच्चे हमारी सेवा नहीं करेंगे। हमें माता पिता की सेवा करके हमें अपना कल्याण करना है, क्योंकि हमें वो यश मिलेगा, वो आने वाली पीढ़ी को ये प्रेरणा मिलेगी कि हमें अपने माँ बाप के वृद्धजनों की सेवा करना चाहिए। अब हम आपको सीधे ले चलते हैं उन वृद्धजनों के पास, थोड़ी उनकी भी जुबानी सुनते हैं कि आखिर वो यहाँ रह रहे हैं, कितने दिन से हैं। तमाम वृद्धजनों से बात करेंगे। इस साइड पुरुष कक्ष है, इस साइड महिला कक्ष है, तमाम मातृ शक्ति यहाँ पे रह रही हैं और हम उनसे ही बात करेंगे। जैसे इनसे माता जी से बात करते हैं। माता जी कहाँ से आप? पेपर पनागर की। पेपर पनागर की। आओ। कब से रह रही हैं घर पे? अच्छा, 8-9-10 साल हो गई। 10 साल से रह रहे हैं। आओ। तो अच्छा जो बताओ, आओ। हम आपके पास बैठ जाएं? बैठ जा। हाँ, जो बताओ आप आओ। कि कितनी लड़का बहू है आपकी? 2 लड़का बहू। आओ। और बिटियां क्या हैं? 3 बिटियां हैं। आओ। अच्छा, तो बिटियां लड़का कभी आऊ थी आपसे मिल भी? बिटिया यार। लड़का नहीं आऊ तो? कभी फोन ऑन लगाऊ नहीं लगाऊ? नहीं, उन्होंने कहा करना फोन लगा के। अच्छा, मताई माँ गई उनकी, बाप माँ गया, कीलर लगाना फोन। अच्छा, कभी फोन ऑन नहीं लगा? त्योहार पे कभी नहीं पूछते हैं आप? हाँ, कब नहीं बोला। तो आप लोग अभी तो कहूँ याद आऊ तुझे घर वाले की, अपनी नाती नतन की याद आऊ तुझे? आप सो का कही, आप सो का कही, लखवा लगो सो कहूँ जात तो बनत नहीं है, उलट बनत नहीं है, ऐसे ही बैठी है। कहते सब जने अच्छी सेवा कर रहे हैं भाई। सब कर सेवा अच्छी कर। और भी माता जी हमारे साथ मौजूद। माता जी आप कहाँ से आई हो? हरपालपुर से। हरपालपुर से। कितने दिन से यहाँ पे रह रहे हैं? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। तो कभी घर वाले मिलने तो आते होंगे? बिटिया आती, बच्चे नहीं आते? बच्चे है नहीं आए। अच्छा, बच्चे नहीं। कितनी बिटियां हैं? एक बिटिया है। तो कभी बिटिया नहीं कहती कि बिटिया को भी तो आप कि घर पे चलो, हमारे घर पे रहो? वो कहती है, पहले थोड़ी लड़ाई हो गई थी तो आ गए थे, अब कहती है यहाँ रहो, और यहाँ आएगी और बैठ जाती, इधर आती खड़ी खड़ी चली जाती। खड़ी खड़ी चली जाती। कभी कोई त्योहार पे कुछ बना पकवान बना के लाती है कि नहीं लाती? कभी दूर है, नहीं लाती। कभी नहीं लाती। यहाँ ही तो पकवान सब मिल जाता। मतलब आप देखिए, तमाम यहाँ पे वृद्ध माताएं यहाँ पे हैं जी। आप कहाँ से माता जी? शूटर बना रही। माता जी कहाँ से हो आप? सतना से। कितने साल से रह रही हैं? हमें 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। तो कैसे क्या है आप, मतलब आपके बेटे कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? बेटे मजदूरी करते हैं। अच्छा, तो बिटिया? एक बाहर रहते, बिटिया अपने अपने घर द्वार। अच्छा, तो घर मकान तो घर में होगा ना अभी आपका जहाँ पे? नहीं,
कुछ नहीं है, घर मकान तो नहीं है तो यहाँ पड़े हैं। घर मकान होता तो बेटे बेटे हैं, बेटे बाहर हैं। नहीं, वो भी किराए से रहते हैं। हाँ, बाहर हैं लेकिन। हाँ, और फिर भी किराए के मकान में ही तो माँ बाप को रख सकते ना। किराए से रहते हैं। अब नहीं उनके बाल बच्चे कहते हैं हम अपने पाले कि तुम्हें पाले। अब बहुएं आजकल नहीं पसंद करती, अब क्या करें। बिल्कुल देखा है उन्होंने कि बहुएं आजकल पसंद नहीं करती हैं कि आप माँ बाप को रखो। उनका कहना है कि हम आपके माँ बाप पालें कि अपने बेटे पालें। ये कहानी घर घर की है। यहाँ पे तमाम माताएं हैं, सबके साथ कहीं ना कहीं ये घटनाएं घट रही हैं। हम और भी माता जी से बात करते हैं। माता जी, आप कहाँ से आई हो? हम अतनिया किया। अतनिया के? हाँ। क्या साल से रह रही थे? अब दूसरी साल दूसरी साल आई। हाँ। कितने लड़का मोनी है आपको? एक जन। एक जन है। हम तो कुछ से रहता हम तो आउ जात रात हाँ, आउ जात रात बहुए आवती नाती आउ नतरा आउ सब आवती थे। आओ आओ के मिला जाता है। हाँ, हम तो मिल जाते हम अरे। चले जाए। हाँ, अब जाने यहाँ तो हमें सुबह जी का झंडा हो जान दो जब जाए दो सुरे गए। नहीं तो हम तो 4 से 8 हो जा को आई और भी हम आए हो जात हमें तो ऐसे कहीं नहीं रहती घर में? हमारा दिमाग ही होगा। हमें रहने नहीं अब घरे। कछु न कछु काट हो जब तो घर नहीं रहने। हम रहने ना खुशी यही से भागे आ। तो हम काव के माता जी, आप कहाँ से आई हो? हैं? राजा झांसी। झांसी से? हाँ। कब से रह रही हो? मैं 3 साल से। 3 साल से रह रही हो? हाँ। कितने लड़का मोड़े? 4 5 है 3 लड़की और 2 लड़का। राय नहीं है मालक सा। अब घर में कोई नहीं है? कोई नहीं है मालक, ना खेती ना किसानी, कोई नहीं है। मेरे को आगे ना पीछे कोई नहीं है। तो कई वृद्ध तो ऐसे हमने बात की है जो वास्तविकता मजबूरी है, जिनके घर में कोई नहीं है, कोई साधन नहीं है उनके रहने के लिए, खाने पीने के लिए, वो यहाँ पे रह रहे हैं। तो कई वृद्धजन ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ है, बेटे हैं, दामाद हैं, बिटियां हैं, बहुएं हैं, नाती हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई पूछ नहीं रहा है। और यहाँ पे वृद्धाश्रम में रह करके, और जो वृद्धाश्रम की समिति है उनका भरपूर ध्यान रख रही है। और भी हम बात करा रहे हैं आपकी, जो पुरुष वर्ग यहाँ के कब से रह रहे थे? 5 वर्ष हो गए। 5 वर्ष हो गए। हाँ, अच्छा, सब व्यवस्थाएं ठीक है? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, परिवार में कौन कौन है? कोई नहीं है। कोई नहीं है? हाँ, लड़का बहू? शादी नहीं हुई है। अच्छा, शादी नहीं हुई है। हाँ। और आप दादा कब से रह रहे? राम राम साहब, कब से रह रहे? हम रह रहे साहब 1.5 साल हो गए। 1.5 साल से। हाँ साहब, घर में कौन कौन है आपके? हम तो जैसे बैठे हैं ऐसे ही। ऐसा ही? हाँ तो घर में कोई नहीं है, लड़का रोटी कोई नहीं, हम अकेले ही हैं। तो तमाम लोग तो मजबूरियां हैं कि घर में कोई नहीं है और रह रहे हैं। दादा, आप कहाँ से आए हो? ऐसे छतरपुर अच्छा अच्छा वार्ड नंबर 10 से हैं। अच्छा अच्छा, यहीं रह रहे? कितने साल से रह रहे हैं? अरे ज्यादा है, ज्यादा 2 महीना हुए हैं। अच्छा अच्छा, 2 महीने हुए। हाँ, कितने लड़का मोड़े हैं आपकी? एक ये बच्चा है हमारा। अच्छा अच्छा, क्या करता है बच्चा? बच्चा ये खाना का काम करता है, बेटागिरी का, हलवाई के संग लगा रहता है। दादा से बात करते हैं। दादाजी, कहाँ से आए आप? कहाँ के गए वाले हो? हम पनागर के पनागर की? हाँ, चौरसिया। चौरसिया हो। हाँ। कितने लड़का मोड़ी है आपके? हमारे नहीं है कोई। अच्छा, ना कोई नहीं है। कोई नहीं। आप दादा कहाँ से आए हो? हम गांव से आए। गाँव से? कौन गाँव से? नटरा है। अच्छा अच्छा। हाँ। कितने बच्चा है आपके? कितने लड़का मोड़ी है? एक लड़का है और ओखे लड़का बच्चा है। अच्छा अच्छा। और बिटियां भी? 2 लड़का है ओखे। बिटिया? बिटिया नहीं है शायद, देखो। अच्छा, नहीं, आपकी बिटिया आगे एक लड़का भरे आपको? वही। तो कभी आते तो होंगे मिलने को आपसे? मिलने तो आते होंगे सब लोग आपसे? आते नहीं है, हम के जाने पर से तो लम्बरदार बन गए। हाँ। हाँ, वे नहीं आओ तो आपने मिल दो नहीं आओ। लेकिन आपकी ममता नहीं माना तो आप जाने आओ? हम के जाने आओ, जब जरूरत पड़ी कछु के काम की, धाम की, कछु की, हाँ। सो पहुंच गए। ये है कि मिल जाता है, जो कुछ डिमांड करी सो सब दे देता है। वो पढ़ा लिखा है। हाँ। तो साथ में काहे नहीं रह रहे होते घर में? वो पढ़ा लिखा है, ज्यादा सोच निकल गया। क्या करते हैं पढ़े लिखे? अब जो कुछ भी करा तो हमने आज लो नहीं पूछा। अच्छा अच्छा। तो रेत का यहीं रहते कि बाहर है? बाहर है। बाहर है। हाँ। और बहू भी बाहर है? बहू बाहर है? सब वहीं रहते। बहू रहे, लड़का रहे, लड़का बच्चा रहे, सब रहा तो तई। तो आप भी याद आते घर वालन की, नाती नतन की, सबकी याद तो आते हुए? अपन का सबको याद आउत लगे, सो का करत याद को, याद ही बनी रहे बस, और का धर। देखिए, आपने दर्द भरी कहानी है
बुजुर्गों की, ऐसे बुजुर्ग, और खास तौर से हम आपको बता दें जितने भी यहाँ पे बुजुर्ग हैं सिर्फ हिंदू हैं। ये सब बड़ा सवाल खड़ा होता है, हिंदू समाज में आखिर क्यों बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में छोड़ा जाता है। आप देखिए यहाँ पे कोई मुस्लिम नहीं है, कोई ईसाई नहीं है, कोई सिख नहीं है, लेकिन मुस्लिम परिवार के तमाम लोग यहाँ पे वृद्धाश्रम में हैं, उनके माँ बाप वृद्धाश्रम में हैं, लेकिन वृद्धाश्रम की जो संस्था है उनका भरपूर ध्यान रख रही है, उनकी मनोरंजन का ध्यान रखी। यहाँ देखिए टीवी भी लगी है, सब चीज लगा है, मतलब जो है बुजुर्ग रहते हैं और तमाम लोग वैसे भी यहाँ पर आके अन्य समाज के लोग भी यहाँ आते हैं और वृद्धाश्रम में जाके कभी कंबल देते, कभी खाना पीना देते, कभी मतलब तमाम प्रकार के उनकी व्यवस्थाएं की जाती हैं, तमाम प्रकार का उनका ध्यान रखा जाता है। लेकिन अगर बच्चों की बात कहें तो बच्चों की ममता संसार कर देने वाली है कि अपने बुजुर्ग को यहाँ पे छोड़ देते हैं। ऐसे बुजुर्ग कुछ ऐसे हैं कि जिनका ये भी कहना है कि 3-3 4-4 लड़के मोड़े हैं लेकिन कभी देखने नहीं आते। हम और कुछ चर्चाएं करेंगे। जो समिति की संचालिका हैं इधर के प्रभा वैद्य जी, काफी लंबे अरसे से वृद्धाश्रम की देखरेख कर रही हैं। वृद्धाश्रम की देखरेख ही नहीं बल्कि उन बुजुर्गों का भरपूर ध्यान रख रही है, अपने माँ बाप की तरह ध्यान रख रही है, माँ बाप से भी ज्यादा ध्यान रख रही है, उनकी स्वास्थ्य को लेकर के, उनके खाना पीना को लेकर के। और हम उनसे एक बार फिर से बात करेंगे, क्या उनका क्या कुछ कहना है। हमारा ये कहना है कि बहुत मतलब जो यहाँ पर वरिष्ठ हैं तो सभी लोग कहते हैं कि आश्रम नहीं होना चाहिए, जैसे अभी चर्चा हो रही थी, मैं भी इससे बहुत सहमत हूँ, आश्रम नहीं होना चाहिए। लेकिन आश्रम का उद्देश्य सेवा होता है और संस्कार देना समाज का काम है। तो अब हमारे यहाँ पर जो स्कूल से कॉलेज से बच्चे आने लगे हैं तो बड़ी अच्छा है कि उन पर जो संस्कार पहुँच रहे हैं कि हमारे जो माता पिता हैं, हमारे वरिष्ठ हैं, उनकी सेवा करना चाहिए। तो मैं तो केवल यही संदेश देना चाहती कि कहीं ना कहीं हमारे संस्कार कहीं ना कहीं कमजोर पड़े हैं, चाहे वो संयुक्त परिवार से हो, चाहे उससे हो, या अपने बुंदेलखंड में सभी जगह है, हमने और आश्रम भी देखे हैं, सभी जगह यही परिस्थितियां हैं, कोई विसंगतियां नहीं हो उसमें। तो बस यही कहना चाहते हम कि जो हमारा समाज है जो बच्चों को ऐसे संस्कार दे और उनको यहाँ पर आश्रम दिखाए कि उनका बहुत लोग ऐसे यहाँ बच्चे आए कि रोने लगे और हम ऐसा नहीं करेंगे, तो उनके परिवर्तन हुआ हृदय में, तो बड़ी खुशी होती है। तो इसी तरह के संस्कार हमारे समाज में जाना चाहिए और होना चाहिए कि हमारे बड़े वरिष्ठों का सम्मान हो सके, उनको उपेक्षित ना करें वो कि उनको यहाँ आने के लिए मजबूर होना पड़े। यही मैं समाज से एक और मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्म के मजहब के लोग यहाँ पर बहुत कम है ही नहीं है, या आते होंगे तो बिरले आते होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या हिंदू धर्म की है। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप। जहाँ तक ऐसे लोगों की बात है तो पहले हमारे यहाँ 2 मुस्लिम भाई भी रह गए हमारे यहाँ पर और एक ईसाई भी रह के गए, बहुत बिरले रहे, बहुत बिरले, बहुत मतलब हमारे आश्रम को 25 में एक रह रहा है तो कोई रहना नहीं रहे भी नहीं इतने लंबे समय, 1-2 साल रहे, ऐसा लंबे समय नहीं रहे कोई भी। तो अपने हिंदू समाज में कुछ ना कुछ विसंगतियां हैं। जैसे गांव में है, एक तो मैं कहने में संकोच नहीं करूंगी कि हमारे बुंदेलखंड में एक नशा एक ऐसी चीज है कि अक्सर जो हम लोगों से बात पूछते हैं तो लड़का दारू पीता है और वो हमें फिर हमसे पैसा मांगता है या बहू हमें इसलिए खाना नहीं देती है। तो दारू अपने यहाँ का हमें बहुत बड़ा बुंदेलखंड का। मैं आपको रोकूंगा एक बार, नशा की अगर आपने बात की है तो नशा तो हर धर्म के लोग भी करते हैं। आप किसी धर्म में चले, कोई धर्म का नहीं नशा नहीं करते, फिर हिंदू धर्म के लोग ही क्यों अपने माँ बाप के यहाँ बेचते? हाँ, ये बात भी सही है। हमारे यहाँ और धर्म के लोग हैं, बहुत काम बहुत मेहनत से करते हैं और हमारे यहाँ क्या होता कि यहाँ से पलायन कर जाते जो मध्यम वर्ग से नीचे तबके के लोग हैं, तो वो अगर पलायन कर जाते तो उन्हें ये नहीं है कि मेरे माँ बाप कहाँ हैं, कैसे रह रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसी बहुत सी हैं घटनाएं कि वो लोग दिल्ली चले गए, अब माँ चाहे आंगनबाड़ी में मांग के खाए या मोहल्ला में मांग के खाए, तो इस तरह का भी है। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ हम तो कहेंगे कि संस्कारों की कमी ज्यादा है। जैसे आपने कहा कि नशा सभी लोग करते हैं, लेकिन नशा करने के साथ साथ वो काम भी बहुत अच्छा करते हैं। निश्चित तौर पर ये इन्होंने बात कहा, संस्कारों की कमी है और संस्कारों की कमी होने के कारण जो हमारे बुजुर्ग हैं वो वृद्धाश्रम में हैं। देखा आपने, हमने तमाम लोगों से बात की, यहाँ संस्था से संचालक है उनसे बात की, बुजुर्गों से बात की, माताओं से बात की,
यहाँ पे जो पुरुष वर्ग कक्ष है, तो यहाँ पे जो वृद्धजन है उनसे भी बात की, तमाम लोगों की समस्याएं भी जानी और उनके कारण भी जाने। कई तो वास्तविकता ऐसे हैं जिनके कोई नहीं है, परिवार में कोई नहीं है, वो यहाँ आकर रह रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो तो जायज है। लेकिन कई वृद्धजन ऐसे हैं जिनके परिवार में सब कुछ है, भरा पूरा परिवार है, बेटे हैं, बेटियां हैं, बहू है, नाती है, नातन है, लेकिन कोई उनकी सुध लेने भी नहीं आता। हमने जब उनसे बात की कि आपको याद आती है, तो मन मान के रह गए और उनकी आंखों में आंसू भी देखे गए कि याद तो आती है, लेकिन करें तो करें क्या। बेटों और बेटियों को कोई फिक्र नहीं है। एक घटना ऐसी भी सामने आई है जो मैडम ने बताया था, संचालिका मैडम ने बताया था यहाँ पे कि बेटा आया, माँ की डेथ हो गई, बेटे ने मना कर दिया कि हम अपनी माँ को घर नहीं ले जाएंगे, क्योंकि उसकी पत्नी ने कहा था कि अगर तुम लेकर आओगे तो हम सुसाइड कर लेंगे। ऐसी तमाम मार्मिक यहाँ से घटना जो हमें सामने मिली है, हमने देखा है, समझा है। तो सभी से एक ही निवेदन है कि माँ बाप बोझ नहीं है, इनको घर में रखिए, इनकी सेवा करिए, इनका जो आशीर्वाद है वो आपके पूरे परिवार को लगेगा। राधेश्याम सोनी, जनता बोले, छतरपुर। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।